गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 9 सितंबर शिफ्ट 4 पहला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखो 6 12 से 72 बन रहा है, यानी 12 6 72, फिर 16 8 से 96। तो 16 8 96 तो नहीं होता है, तो देख लो इसमें कोई और लॉजिक लग रहा होगा। देखो हम 6 को जब 12 से गुना करते हैं तब 72 आता है, तो मान लो 12 ये कहीं और से आया है, यहाँ से नहीं। फिर 12 को 6 से गुना करते हैं तो 72 आता है, तो ये 6 भी कहीं अलग से आ रहा है। उसी तरह से दूसरे वाले में देखो, जब 8 को भी 12 से गुना करते हैं तो 12 8 96, और 16 को 6 से गुना करते हैं तो 96। यानी कि पहले वाले में 12 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला आएगा, और दूसरे वाले में 6 से। तो ऐसे ही देख लेते हैं किसमें फॉलो कर रहा है। तो 7 गुने 12 करते हैं तो 84 आता है, तो पहला नहीं होगा। 12 गुने 12 तो 144, ये भी नहीं होगा। 12 गुने 12 144, ठीक है। और 24 गुने 6 144, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइम एंड अगेन को इस तरह कोड किया जाता है, वैल्यू और योर टाइम को इस तरह से। तो टाइम का क्या कोड है, तो देख लो टाइम दोनों में कॉमन है। तो कॉमन दोनों में क्या है, ZX नहीं है, DF है, तो DF तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैक इज कोडेड एज दिस एंड कैब इज कोडेड एज दिस। तो के लिए क्या कोड है, तो के किसमें है, इसमें है। इसमें देख लो यूनिक क्या है, 4 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 6 इसमें नहीं है, तो 6 ही तुम्हारा के लिए आएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो रेफरी फील्ड का, तो रेफरी क्या करता है, रेफरी फील्ड में एक तरह से रेफरी का जो वर्क फील्ड है, वर्क प्लेस है, वो फील्ड है। उसी तरह से देख लो ऐसा तुम्हें कहाँ मिल रहा है कि पर्सन और वर्क प्लेस वाला। तो देखो जज और कोर्ट रूम, तो जज का वर्क प्लेस कोर्ट रूम है, ठीक है। ग्लैडिएटर और रिंग, तो ग्लैडिएटर होता है लड़ने वाला, और रिंग यानी कि जहाँ पे वो लड़ता है, तो ये उसका भी वर्क प्लेस है। फिर एक्सपेरिमेंटर रिजल्ट, तो एक्सपेरिमेंटर यानी कि कोई आदमी, और रिजल्ट यानी कि उसका आउटकम, तो ये पर्सन और आउटकम वाला बन रहा है संबंध। आर्बिट्रेटर और डेडलॉक, आर्बिट्रेटर होता है जो किसी चीज को, मतलब किसी डिस्प्यूट वगैरह को सेटल करने का काम करता है, और डेडलॉक उस डिस्प्यूट को कहते हैं। मान लो कि कोई सिचुएशन है जिसको हैंडल करना है, तो वो आर्बिट्रेटर करेगा, और सिचुएशन को डेडलॉक कहेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही तुम्हारा इस चीज में करेक्ट लग रहा है, लेकिन देखो कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो रेफरी क्या करता है, रेफरी एक तरह से फील्ड में जज करने का काम करता है कि बॉल मान लो कि कब वाइड हो गई, या कब तुम्हें सीटी बजा के ये बताना है कि आउट हो गया, इस सब तरह का। तो तुम्हें एक तरह से इसमें जज करने का काम कर रहा है, और जज भी जो है कोर्ट रूम में जज करने का काम करता है, यानी फैसला सुनाने वाला। जो रूल वगैरह जानता हो वो जज है, और फील्ड के रूल वगैरह जानता है रेफरी। लेकिन ग्लैडिएटर क्या करता है, रिंग में लड़ने का काम करता है। यहाँ पर रूल वगैरह जो है वो सीटी मारने वाला जो होता है वो तय करता है। इसलिए तुम्हारा इसमें 2 नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन 1 ज्यादा अप्रोप्रिएट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 112 से 113, तो 1 बढ़ा, 13 से 22 यानी 9 बढ़ा, 22 से 47, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 25। तो यहाँ पे देखो पहले 9 बढ़ा है, उससे पहले 1 बढ़ा है, 1 9 25, फिर 47 से 96, तो यहाँ पे लग रहा है 49 बढ़ रहा है ना, यहाँ हो गया 49। ये देख रहे हो, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो 196 में 81 जोड़ दो तो 6 1 7 और 9 8 27 का सीधे यहाँ पे हो जाएगा 277। तो तुम्हारा ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange। इसको इंटरचेंज करके तुम बना लेना, आ जाएगा ऑप्शन 1। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order। तो C से F की तरफ, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 पे वो आता है, तो C और D तुम्हारा हट गया। उसके बाद देखो Q दोनों में कॉमन ही है, R S में अंतर है, तो देख लेते हैं थर्ड वाले में क्या लॉजिक है। 7 3 10 3 13 3 16 3 19, 19 पे आता है S, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if minus and plus interchange and multiply and divide are interchanged। तो देख लेते हैं, जब इसको तुम करके देख लोगे माइनस और प्लस को इंटरचेंज करके और डिवाइड और मल्टीप्लाई को, तो आ जाएगा 147। तुम करके देख लेना, मैं टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। चलो काउंट करते हैं, पहले छोटा छोटा जो कि सिर्फ 4 से बना है उसको काउंट करो। तुम्हारा एक यहाँ हो गया 1, फिर एक यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। अब कलर बदल लेते हैं ताकि ठीक से समझ आए। 6 हो गया अभी तक, उसके बाद देखो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये पूरा हो जाएगा 9। फिर से कलर बदल लेते हैं, अब ये पूरा हो जाएगा 10, यानी तुम्हारा इसमें टोटल 10 हो गए। तो 10 तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
Based on the alphabetical order, three of the following four letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो टी वी वाई का क्या है, तो टी 20 पे, बी 22 पे और वाई 25 पे, तो पहले दो फिर तीन, यहाँ पे लिख के रख लो, इसमें +2 हो रहा है और फिर +3 हो रहा है। इसके बाद देखो एच जे एल, तो एच तुम्हारा 8 पे, 8 2 10, 10 2 12, यानी इसमें +2 हो रहा है, ये भी लिख के रख लो। पी आर टी, तो पी 16 पे, 16 2 18 और 2 20, इसमें भी +2 हुआ। आर टी वी, तो 18 2 20 2 22, इसमें भी +2 हुआ। इसमें इट मीन दैट देख रहे हो बाकी तीनों में +2 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 +3 हो रहा है, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑड वन आउट है। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट। तो चलो करके देख लेते हैं। पहले तुम्हारा एक लाइन जाना चाहिए, तो देखो तुम्हारा यहाँ पे, उसके बाद बीच में एक रेक्टेंगल, और ये बीच वाला रेक्टेंगल जो है पूरा वाला ये थोड़ा सा कर्व रहेगा, तो देख लेते हैं किसमें है। यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये रेक्टेंगल थोड़ा सा कर्व करके बनाया हुआ है, वो भी ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है एक सीधा लाइन है, यानी तुम्हारा ऑप्शन ए में एकदम करेक्टली बैठ रहा है, इसके अलावा किसी में भी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एन एज शोन बिलो। देखो पहले तो जेड तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से अब आ जाएगा, उसके बाद ए तो सीधा ही रह जाएगा, और 3 उल्टा हो गया, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ऐसा देख लो किस किस में है, तो ZA3 वो तुम्हारा इसमें तो नहीं है, ये हट गया, इसमें भी नहीं है, इसमें ए उल्टा कर दिया गया है। उसके बाद इसमें देखो ए सीधा है, इसमें भी ए सीधा है, 3 भी सेम है, ई भी सेम है, पी भी सेम है, एच भी सेम है, के में अंतर है, तो के तुम्हारा जो है अब कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये तुम्हारा ऑप्शन 3 में, तो 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? 3 7 15, तो 3 4 7, 7 8 15, 15 और 16 31, तो यहाँ पे पहले 4 फिर 8 फिर 16, यहाँ पे 31 में कितना जोड़ रहे हैं, 32 जोड़ रहे हैं, तब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 32, तो 32 दूना 64 जुड़ जाएगा, तो 63 में 64 जोड़ रहे हैं तो 127 आ रहा है, तो ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 6 letters A, R, T, W, Y and Z are written on different faces of a dice. 2 positions of this dice are shown in this figure. Which is the letter on the face opposite to the face containing A? तो A के अपोजिट वाला तुम्हें निकालना है, तो पहले तो यहाँ पे Z लिख लो जो कि कॉमन है, उसके बाद इससे क्लॉकवाइज घूमते चलो, तो Z के बाद A आ गया और उसके बाद R आ गया, अब दूसरे वाले में भी Z यहाँ पर है, उसके बाद उससे क्लॉकवाइज घूमे तो इस तरह से घूमेंगे, तो Z से क्लॉकवाइज घूमे तो Y आ गया और उसके बाद T आ गया। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि जो तुम्हारा साइड बच जा रहा है वो Z के अपोजिट होगा, A Y के अपोजिट और R T के अपोजिट, तो Z के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अब W पूछ क्या रहा है कि A के अपोजिट कौन है, A के अपोजिट Y है, तो Y तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। P प्लस W, देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट डज S प्लस T डिवाइड U मीन? तो देखते हैं S प्लस T बट्टा U का क्या मीन होता है, तो प्लस का मतलब होता है कि पहले वाला फादर है, तो ये तुम्हारा हो गया फादर, ठीक। उसके बाद T डिवाइड का मतलब होता है कि पहले वाली डॉटर है, यानी कि ये हो गई डॉटर, ठीक। और देखो अगर ये इसकी भी बेटी है और ये इसकी भी बेटी है, इट मीन्स दैट ये दोनों इसके माँ बाप होंगे, ये बाप है तो ये माँ होंगी। अब देख लेते हैं, S इज द ब्रदर ऑफ यू, तो क्या S U का ब्रदर है? तो नहीं, S U का पति है, तो पहला नहीं होगा। S इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो S U का हस्बैंड है, सही बात है, ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन है, तो चलो सम स्वेटर्स और जैकेट, ये बन गया स्वेटर के लिए और ये कुछ हो जाएंगे जैकेट। सम जैकेट्स आर पुलोवर्स, तो ये हो गया तुम्हारा पुलोवर के लिए। नो पुलोवर इज अ ग्लोब, अब यहाँ पर एक ग्लोब के लिए बन जाएगा अलग से, कोई भी ग्लोब पुलोवर नहीं है। तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है नो जैकेट इज अ ग्लोब, तो क्या कोई भी जैकेट ग्लोब नहीं है? तो देखो ग्लोब का जैकेट से क्या संबंध है ये नहीं बताया गया है, पुलोवर और ग्लोब का संबंध बताया गया है कि इन दोनों में जो है किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों का संबंध नहीं हो लेकिन जैकेट और ग्लोब का हो। यहाँ पर जो है मान लो कि ग्लोब अगर इस तरह से भी हम बना देते तो भी तो इसका पुलोवर से कोई संबंध नहीं रहता ना, लेकिन इन दोनों का संबंध रहता, यानी तुम्हारा ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रहा है। सम स्वेटर्स आर पुलोवर्स, तो कुछ स्वेटर्स पुलोवर्स हैं, इसमें भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन हमें सर्टेनिटी यही बताया है कि पुलोवर का जैकेट से संबंध है, स्वेटर से क्या संबंध है ये नहीं बताया है, ये भी नहीं होगा, यानी कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड एज इट्स पार्ट, इसमें भी देखो वही है कि तुम्हारा पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है और नेक्स्ट रेक्टेंगल थोड़ा सा कर्व करके है इस तरह से, तो देख लेते हैं ऐसा किसमें है। तो ऐसा तुम्हारा ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हट गया। बी में देखो यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा सा कर्व करके ट्रायंगल, थोड़ा सा कर्व करके रेक्टेंगल बना दिया गया है, उसके बाद ऊपर में यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया गया, यानी तुम्हारा ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये मैच कर रहा है।
आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शंस दैट व्हेन पुट इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। तो 4, 6, 8, 10 तो अब 12 हो जाएगा। 12 किस किस में है, सिर्फ ऑप्शन 2 में नहीं है तो ये हट गया। उसके बाद देखो 2, 4, 6, 8 तो अब 10 हो जाएगा। 10 भी तीनों में है। तो देखते हैं इसमें से 8, 8 के बाद 24 यानी 3 से गुना किया, 24 दूना 48। यहाँ पे फिर 2 से गुना किया और फिर 48 को किसी से भी गुना नहीं कर रहा है। तो देखो 8 कैसे आ रहा है, 4 और 2 को गुना कर दे रहा है तब आ जा रहा है। फिर 6, 4 को गुना किया तो 24, 8, 6 को गुना किया 48, 10, 8 को गुना किया 80। तो अब यहाँ पे हमारा ऊपर 12 आया हुआ है, नीचे 10, तो 12 और 10 को गुना किए तो 120, जो तुम्हारा ऑप्शन 3 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। डी एफ आई के इज रिलेटेड टू ई जी जे एल। देखते हैं डी से ई की तरफ कैसे आया, तो एक बढ़ा, एफ के बाद फिर जी, आई के बाद जे और के बाद एल, यानी तुम्हारा एक एक बढ़ जा रहा है। तो इस तरह जी एच आई जे एल एम एन ओ, और देख लो एम के बाद हो जाएगा एन, ओ के बाद पी। यहाँ पे लिखते चलो एन और पी। एन पी किस किस में है, सिर्फ ऑप्शन बी में नहीं है तो ये हट गया। एन ओ के बाद फिर आर के बाद एस, एस तुम्हारा ए में नहीं है ये हट गया। और टी के बाद यू, यू तुम्हारा ऑप्शन 3 में है तो 3 करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो पहले W को उल्टा कर दो, यहाँ पर MN यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, इसका वाटर इमेज बनेगा कुछ इस तरह से हो गया। W, P तुम्हारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऐसा देख लो किस किस में है, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है तो हट जाएगा ये, और 4 में भी नहीं है तो ये भी हट जाएगा। उसके बाद देखो Q सेम है, J में अंतर है, तो J तुम्हारा इस तरह से लिखा हुआ है तो अब कुछ इस तरह से लिखा आएगा। जो तुम्हारा ऑप्शन 3 में है तो 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following sentence if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? तो देख लेते हैं, जब 16 इसको तुम जब बदल के देख लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 81। तुम करके देख लेना, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। 33 is related to 726। तो देख लेते हैं इसको काट के, 33 को 726 से काटे तो पहले 3 से काटो, 3 से ये कट गया 11 बार में, और ये कट जा रहा है 3 दूना 6, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, 242 आ रहा है। तब देखो 11 को 242 से भाग देते हैं तो 22 बार में कट जा रहा है, यानी कि 33 को जब हम 726 से काट रहे हैं तो 22 बार में आ रहा है। उसी तरह से 43 और 946 का भी देख लो। 43 को तुम पहले 2 से गुना करो, कितना आ रहा है, 86 आ जा रहा है। अब 86 यहाँ पर और 86 यहाँ पे लिख के देख लो, तो ये 6, 8, 6, 14 का 4 और 9, 946 आ गया। तो तुम्हारा एकदम करेक्ट है। पहले वाले संख्या को 22 से गुना करना है तो इतना आएगा। तो पूछ रहा है कि 53 किससे रिलेटेड है, तो पहले 53 को तुम 11 से गुना कर दो तो आ जाएगा 5, 8 और 3। अब 583 को तुम 2 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16 का 6, हासिल 1, 2 पचे 15, 2 पचे 10, 1 11, तो 1166 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड वंडरलस्ट इज अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले वंडरलस्ट ठीक तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वंडरलस्ट। अब इसको ABCD के क्रम में लिखते हैं। पहले यहाँ पे A, B नहीं है, C नहीं है, D है, E भी है, F नहीं है, G H I J K L M N O P Q R S T U और लास्ट में आ रहा है W। चलो ठीक है, तो अब देख लेते हैं कितना है, 4, 2, 6 और 4, 10। इसमें भी 4, 2, 6 और 4, 10। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा नहीं बदला है। तो W बदल गया, A बदल गया, N बदल गया, D बदल गया, E बदल गया, R नहीं बदला, R सेम रह गया, फिर L बदल गया, U बदल गया, S बदल गया और T बदल गया। तो सिर्फ एक R नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। तो तुम्हारा सिर्फ एक नहीं बदल रहा। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? RPM। तो R 18 पे, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27 पे, यानी कि 1 पे A, तो 1 3 4, 4 पे आ जाएगा D, तो A और 3 एलिमिनेट हो गया। उसके बाद इसमें Y अंतर है ना, चलो ठीक है। तो P है 16 पे, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 25 3 28, तो 28 पे तुम्हारा 2 आ जाएगा, 2 मतलब B। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। इफ 10 days बिफोर वॉज अ संडे एंड 6 days आफ्टर वुड बी ए ट्यूजडे देन व्हाट डे इज इट टुडे। तो अगर आज से 6 दिन के बाद ट्यूजडे है तो 7 दिन के बाद वेंसडे होगा, यानी कि जो दिन आज है वही 7 दिन बाद होगा, तो वेंसडे तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए इससे भी देख लो, अगर 10 दिन पहले संडे था तो 3 दिन पहले भी संडे होगा, तो संडे के बाद आज 3 दिन, तो देख लो संडे के बाद फिर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, तो वेंसडे एकदम करेक्ट हो जा रहा है। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।